हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल DKV009 पे। आज मैं आप सभी के लिए फार्म मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लाए हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा में पूछे भी जा सकते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, अपॉर्चुनिटी कास्ट को कहते हैं अल्टरनेटिव कास्ट, डिस्प्लेस्ड कास्ट, ट्रांसफ़र कास्ट आदि नामों से भी इसे जानते हैं। हिंदी में इसे वैकल्पिक या विस्थापित या हस्तांतरण कास्ट भी कहते हैं। अवसर लागत वह मूल्य है जो एक निश्चित उद्योग में दी हुई इकाई को स्थापित करने में आवश्यक है। परिभाषा किसने दी? जॉन्स रॉबिन्सन ने परिभाषा दी। अवसर लागत की परिभाषा जो है ये किसने दी? जॉन्स रॉबिन्सन ने दी। किसी वस्तु की एक इकाई उत्पादित करने से कुल लागत में जो अंतर आता है उसे सीमांत लागत कहते हैं, मार्जिनल कास्ट कहते हैं। परिभाषा किसने दी? रोनाल्डस ने दी। तुष्टि गुण तभी अधिकतम होगा जबकि प्रत्येक मद पर व्यय की गई सीमांत इकाइयों से तुष्टि गुण में वृद्धि समान हो। परिभाषा किसने दी? प्रोफेसर JR हिक्स ने दी। सीमांत उपयोगिता नियम, लॉ ऑफ एक्यू मार्जिनल यूनिटी को और किस नाम से जानते हैं? गैसेंस लॉ के नाम से जानते हैं। गॉसेन का नियम भी इसे कहते हैं। एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस पुस्तक किसने लिखी? प्रोफेसर रॉबिन्स ने लिखी। उत्पादन के कितने उपादान हैं? उत्पादन के 5 उपादान होते हैं। पूरक व्यवसाय की संतुष्टि किस स्थिति में की जाती है? जब मार्जिनल रेट एंड सब्स्टिट्यूट्स 0 होता है तो पूरक व्यवसाय की संतुष्टि की स्थिति की जाती है। फार्म मैनेजमेंट एज ए रिसोर्सेस एलोकेशन प्रपोर्शन इज रिलेटेड टू संसाधन आवंटन अनुपात के रूप में कृषि प्रबंधन संबंधित है। इंट्रा फार्म मैनेजमेंट से संबंधित है। इन द शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कास्ट एंड मार्जिनल कास्ट कर्व आर यू शेप्ड टू द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहते हैं। और जो शॉर्ट रन टर्म होता है एवरेज कास्ट एंड एवरेज वेरिएबल कास्ट एंड एवरेज मार्जिनल कास्ट का जो कर्व बनता है ग्राफ पे, यह यू शेप्ड का बनता है। MPP मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ ए वेरिएबल इनपुट इज निगेटिव ओनली 3 स्टेज में, केवल तीसरी अवस्था में निगेटिव रहता है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। लॉ ऑफ लाइफ किसे कहते हैं? लॉ ऑफ डिमिनाइजिंग रिटर्न को लॉ ऑफ लाइफ के नाम से भी जानते हैं। द फार्म मैनेजमेंट प्रिंसिपल LEMR इज बेस्ड ऑन अपॉर्चुनिटी कास्ट। अपॉर्चुनिटी कास्ट किसने दी? JS मिल ने दी। MRTS x1 x2 इज गिवन बाई डेल्टा 2 बटे डेल्टा x1। विच ऑफ द फॉलोइंग कास्ट इंक्लूडिंग मार्जिनल सर्विसेज कंपोनेंट्स? कॉस्ट C3 में मार्जिनल सर्विसेज कंपोनेंट्स इंक्लूड किए जाते हैं। नेटवर्थ स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फॉर्म द बिजनेस के लिए नेटवर्थ स्टेट प्रिपेयर्ड किया जाता है। एन एफिशिएंट फार्म प्लानिंग रेड्यूस रिस्क इन फार्म बिजनेस। जो एफिशिएंट फार्म प्लानिंग होती है वह रिड्यूस रिस्क भी होता है और फार्म बिजनेस के लिए किया जाता है। एंड फार्म प्लानिंग शुड बी फ्लेक्सिबल होता है। फार्म प्लानिंग जो होता है वह फ्लेक्सिबल होता है। टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कैलेंडर ऑपरेशन इज टू प्रिपेयर ए क्रॉपिंग स्कीम। जो प्रिपरेशन ऑफ कैलेंडर ऑपरेशन तैयार किया जाता है वह क्रॉपिंग स्कीम के लिए तैयार किया जाता है। सबसे कम लागत पर निवेश की मात्रा कब प्राप्त की जाती है? डेल्टा x2 बटे डेल्टा x1 लेस देन PX1 बटे PX2। फार्म उपज की एंट्री की जाती है, फार्म स्टॉक रजिस्टर में की जाती है। बीज, खाद, पानी, मजदूर फार्म क्या है? चल लागत है। समग्र क्रांति का विचार दिया। जयप्रकाश नारायण ने समग्र क्रांति का विचार दिया।
कृषि लागत की इकाई है रुपया प्रति हेक्टेयर होती है। कृषि लागत की जो इकाई होती है रुपये प्रति हेक्टेयर में होती है। समान सीमांत प्रतिफल सिद्धांत का नियम लगाया जाता है जब साधन सीमित हों। जब सीमांत उत्पादन लागत से अधिक हो तो उत्पादन पर निवेश करने से होगा लाभ। जब सीमांत उत्पादन से अधिक हो तो उत्पादन पर निवेश करने से अधिक लाभ होगा। सम लागत रेखा का ढाल दर्शाता है लागत मूल्य का अनुपात को दर्शाता है। जो सम लागत रेखा होती है आइसोकास्ट लाइन होती है वह लागत मूल्य के अनुपात को दर्शाती है। सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को तब काटता है जब औसत लागत अधिकतम होती है। प्रिपेयरिंग फार्म बजटिंग इन एडवांस फार्मिंग इज टू फार्म प्लानिंग कहलाती है। जो प्रिपेयरिंग फार्म बजट इन एडवांस फार्मिंग इज पहले किया जाता है, फार्म बजट से पहले जो तैयारी की जाती है उसे फार्म प्लानिंग कहते हैं। व्हेन ए फार्म इज मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल इट इज कॉल्ड एट स्टेट फार्मिंग। स्टेट फार्मिंग जो है वह गवर्नमेंट के द्वारा कराई जाती है। द मेथड ऑफ फार्मल कैलकुलेशंस ऑफ्टन टर्म्ड एज लीनियर प्रोग्रामिंग वाज डेवलप्ड। किसने किया? 1947 में हुआ। लीनियर प्रोग्रामिंग जो है वह किस प्रकार की है? मैथमेटिकल है, गणितीय विधि है। द बेस्ट यूज ऑफ लीनियर प्रोग्राम टेक्निक इज टू फाइंड एन ऑप्शनल यूज ऑफ मैन पावर के लिए लीनियर प्रोग्राम यूज किया जाता है। नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन अक्टूबर 1999। CCIC का पूरा नाम है कंप्रेसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। इसको किसने चालू किया? डॉक्टर राजीव गांधी ने चालू किया और 1985 में लागू किया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब लागू हुई? 13 जनवरी 2016 में। प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना द पेमेंट ऑफ प्रीमियम फॉर रबी क्रॉप्स के लिए 1.5%, खरीफ क्रॉप के लिए 2% और हॉर्टिकल्चर एंड कमर्शियल क्रॉप्स के लिए 3% ब्याज मिलता है। बेसिक फंडामेंटल लॉ ऑफ एग्रीकल्चर। बेसिक फंडामेंटल लॉ ऑफ एग्रीकल्चर का नियम है लॉ ऑफ डिमिनाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा भी जा सकता है। लाइन पासिंग थ्रोट द लीस्ट कॉस्ट पॉइंट इन द आइसोकांट मैप इज कॉल्ड एज एक्सपेंशन पाथ कहलाता है। जो आइसोकांट का मैप होता है वह एक्सपेंशन पाथ कहलाता है। MPP मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ ए वेरिएबल इनपुट इज निगेटिव ओनली इन थर्ड स्टेज में निगेटिव होता है। प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज्ड व्हेन प्रॉफिट कम मैक्सिमम होता है। मार्जिनल कास्ट बराबर मार्जिनल रिटर्न। जब मार्जिनल कास्ट और मार्जिनल रिटर्न बराबर होता है तो प्रॉफिट अधिक होता है। ए पीस और पीसेज ऑफ लैंड ऑपरेटेड ए सिंगल यूनिट ऑफ एग्रीकल्चर enterprises under one management which defined by Dr. D.S. Chauhan. When APP average physical production is increasing, how does the MPP will be have in a production function? Marginal physical production greater than average physical production. When TPP total physical production is maximum, जब टोटल TPP अधिक होता है तब MPP इक्वल टू 0 के बराबर होता है। जब टोटल फिजिकल प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तो MPP मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन पॉजिटिव होता है। जब टोटल फिजिकल प्रोडक्शन 0 होता है तो एवरेज फिजिकल प्रोडक्शन भी 0 होता है। जब
मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन 0 होता है तो टोटल फिजिकल प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है। जब मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो एवरेज फिजिकल प्रोडक्शन भी इंक्रीज होता है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाला वीडियो आप सभी को जल्दी प्राप्त हो सके। फर्स्ट वीडियो की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को दे दी जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं अपना फर्स्ट पार्ट।